वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, फॉर द गिवन सर्किट, एक सर्किट डायग्राम गिवन है आपको। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड रिएक्टेंस। देखिए मैं क्या क्या फाइंड करना है। एक तो रिएक्टेंस, ये एल वाला सर्किट है इसलिए रिएक्टेंस मतलब हमें कौन सा रिएक्टेंस चाहिए बताओ? रिएक्टिव वाला यानी इंडक्टिव वाला, एक्सएल। इंपिडेंस मतलब जेड। पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, मतलब क्या चाहिए मुझे? आई नॉट चाहिए। और फेज डिफरेंस मतलब फाई चाहिए, tan फाई एंगल। डायग्राम आपको गिवन है, थोड़ा डायग्राम से स्टडी करते हैं पहले। हमें एल गिवन है, देखिए कितना गिवन है एल को, एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 हेनरी। रेजिस्टेंस गिवन है हमें 30 ओम। और इसको अगर हम कंपेयर करें तो V नॉट साइन ओमेगा टी जैसा इक्वेशन है कि नहीं? बताओ यहां पर। यहां से ओमेगा डायरेक्ट निकल आया, देखो जो हमें डायरेक्ट निकल रही वैल्यू पहले हम वही लिख ले रहे हैं। ओमेगा हमें गिवन है सीधा सीधा 400, V नॉट हमें मिल गया है 10 वोल्ट। अब हम फर्स्ट पार्ट उठाते हैं। देखिए सबसे पहले पार्ट में हमसे फाइंड करने को बोला क्वेश्चन ने रिएक्टेंस यानी एक्सेल। एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, ओमेगा एल या एल ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में कितनी है भैया? 400। और एल हमें हेनरी में कितना गिवन है? 0.1 हेनरी। तो यहां से सबसे पहले एक्सेल निकला है। जब 0.1 है, डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा कितना हो गया? 40। और एक्सेल की यूनिट क्या होती है? ओमेगा, यानी मतलब वो ओम। तो एक फर्स्ट पार्ट का काम हो गया। सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट में हमसे जेड मांगा है, इंपीडेंस मतलब जेड, और जेड होता है रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो सिखाया मैंने, फॉर्मूला तो सिखाया आप लोगों को। तो एक्सएल तो अभी निकाला आपने 40, और आर हमें डायग्राम में गिवन है 30। देखो तो 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, टोटल कितना हो गया? 2500। उसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 50। और ये जेड भी ओम में आता है, रेजिस्टेंस होता है एक तरह का। 2 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट में आइए। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है। आइए हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट चाहिए। ध्यान रखना V इक्वल टू आई आर, अगर ओम्स लॉ के हिसाब से कहें तो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से V नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड कर दें आप, तो सीधा सीधा आई नॉट निकल आएगा तुम्हारा। V नॉट बाई जेड। V नॉट देखिए हमारे पास कितना है? 10 है। और जेड हमने कितना निकाल लिया? 50। तो ये 1/5 एम्पियर। देखते रहना एक एक पार्ट को। फोर्थ पार्ट में फेज पूछ लिया हमसे। क्या पूछ लिया भैया जी? tan फाई। LR सर्किट है ना, LR सर्किट में tan फाई निकालना होता है अगर, तो ये एक्सेल होता है और ये R होता है। सीधा सीधा tan फाई हम लोग यहीं से निकालेंगे डायरेक्ट, एक्सेल अपान R। एक्सेल हमारे क्वेश्चन में कितना निकला था बताओ जरा? 40। R कितना था? 30। 4/3 या इसी को 1.33 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? और हमें क्वेश्चन के साथ ये वैल्यू गिवन है कि 1.33 की जो tan इनवर्स में वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स 1.33 वो 53 डिग्री है। तो हम लोग यानी 1.33 को tan 53 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इधर हो गया tan फाई, उधर हो गया tan 53 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री, दैट्स आंसर। नोट कर लीजिए भाई, चारों पार्ट हो गए।